तो रिसेंटली मैं एक एग्जिस्टेंशियल ड्रेड के फेज से गुजर रहा था, मतलब समझ लो एक डार्क फीलिंग, एक लो फीलिंग। एंड मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई कि भाई, क्या ऐसी कोई फ़िलासफ़ी या कोई ऐसा फ़िलासफ़र एग्जिस्ट करता होगा जो कि ये समझ पाए कि ये फीलिंग मुझे क्यों आ रही है। तो आप ये स्टोरी देख पा रहे होंगे जिसमें मैंने लिखा था, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ गोइंग टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन, परफॉर्मिंग गुड डीड्स वुड जस्ट डिले दैट डिस्ट्रक्शन। तो मैं अच्छा कर क्यों रहा हूँ, मैं अच्छाइयाँ करना क्यों चाह रहा हूँ, मैं अच्छा बंदा बन के करूँगा क्या। तो मैं लग गया खोज में, छानबीन में, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी बन गए हम। और वहाँ पे मेरे को मिला द वर्ल्ड्स डार्केस्ट फिलॉसफी। मैंने ना अपनी लाइफ में बहुत सारे फिलोसफर्स पढ़े हैं, शोपेनहावर पढ़े हैं, फ्रीडरिक नीचे पढ़ा है, सोरेन किरकेगार्ड पढ़ा है। ये सब इसी मुद्दे पे बात करते हैं कि क्या होता है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, कैसे उससे बाहर निकलना है, नाइलिज्म क्या होता है, लीप ऑफ फेथ क्या होता है, तुम क्यों अजीब फील करते हो, यूनिवर्स के बारे में जितना जानोगे उतनी सफरिंग आएगी। बट ना वो एग्जिस्टेंशियल डायग्नोसिस उतना फुलफिलिंग नहीं था। समझ लो, मैं डॉक्टर के पास तो जा रहा था अपनी बीमारी लेके, बट ना डॉक्टर सही तरीके से बता नहीं पा रहा था मेरे को बीमारी है क्या, या फिर मैं किस चीज़ के थ्रू गुजर रहा हूँ। वहाँ पे मुझे मिले ये फिलोसफर जिनका नाम है फिलिप माइनलैंडर, एक जर्मन पोएट और फिलोसफर, जो कि अगर आप उनको पढ़ेंगे तो भाई फटने वाली चीज़ है भाई। फट के 4 छोड़ो 64 हो जाएगी। जिसको ब्रेन फकिंग कंटेंट बोलते हैं ना, ब्रेन फकिंग फिलॉसफी। पढ़ोगे लगेगा तुम्हारे सोलर प्लेक्सिस, मतलब पेट पे, यहाँ पे किसी ने मुक्का मारा है बहुत तेज। एक अजीब सी फीलिंग आएगी इनकी फ़िलासफ़ी पढ़ के, क्योंकि जब इंसान फ़िलासफ़ी पढ़ता है तो उसमें उम्मीद करता है कि देयर विल बी अ हीरोज़ जर्नी, या फिर एक मूवी की एंडिंग होगी, एवरी वन हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर। बट इनकी फ़िलासफ़ी में ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे कि हर फिलोसफर अपनी फ़िलासफ़ी में डेप्थ में चला जाता है, फ्रेडरिक नीचा अपनी फ़िलासफ़ी में घुस के ही वेंट क्रेजी। बहुत फिलोसफर गरीबी की तरफ चले जाते हैं, बहुत फिलोसफर अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं। बट इस फिलोसफर ने क्या किया, अपनी ही फ़िलासफ़ी के तहत अपनी जान खुद पे खुद अपने हाथों से ले ली बाय कमिटिंग आत्महत्या एट द एज ऑफ 34। और इस फिलोसफर ने ऐसी फ़िलासफ़ी लिखी जो कि देखने में लगेगी, सुनने में लगेगा बड़ा डार्क फिलोसफी है, ठीक है, बट दिस इज़ नॉट ईजी पीजी। तो व्यूअर डिस्क्रिप्शन इज़ एडवाइज्ड। सोच समझ के दोस्त आगे बढ़ना, यहाँ मजाक मस्ती नहीं चल रही है। नॉट ओनली दिस, मैंने सोचा था कि इनकी फ़िलासफ़ी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हम एक्सट्रैक्ट करके अपनी लाइफ में लगा सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी ब्रूटल फ़िलासफ़ी। लाइफ में बहुत हेल्प करेगा, करियर में, बिजनेस में, एग्ज़ाम्स में, वट एवर इट इज़। बट इतनी ब्रूटल थी कि मेरी भी फट गई। तो मैंने सोचा भाई कुछ ज़्यादा इंटेंस ना हो जाए, तो मैं मास्टर क्लास में इसको डाला नहीं, बट मैं वेरी सुन इसको डालने वाला हूँ मास्टर क्लास में, सीइंग द रिस्पॉन्स ऑफ दिस वीडियो। बट श्योरली मैं सोच रहा हूँ 1-2 लेक्चर्स इनसे रिलेटेड उसमें डाल दूंगा। तो अगर अभी तक आपने मास्टर क्लास नहीं लिया तो भैया क्या कर रहे हो, या लूजिंग सो मच। असली माल तो वहाँ उतर रहा है। तो जाइए मास्टर क्लास लीजिए, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। अभी लेट्स गेट इनटू द क्रक्स ऑफ इट एंड समझने की कोशिश करते हैं कि माइनलैंडर को पढ़ने के बाद हम क्या एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, बहुत सारे फिलोसफर्स की तरह ये अपनी फ़िलासफ़ी में इतना घुस गए थे कि इन्होंने अपनी ही जान ले ली। और ये जान लेने वाली बात ड्रामेटाइज करने के लिए नहीं है, इसको सास बहू का सीरियल बनाने के लिए नहीं हो, भैया इसने तो अपनी ही जान ले ली। ये सिंसियरिटी और इंटेंसिटी दिखाने के लिए। माइनलैंडर ने ये कभी नहीं कहा कि तुम भी ये करो, उसने बोला मैं ये कर रहा हूँ, मैंने अपनी जान ली, बिकॉज आई स्टैंड अप टू माई फिलोसफी। जस्ट एज सोक्रेटिस, सोक्रेटिस ने क्या किया, जहर का प्याला पी लिया कि मेरे को दे दिया इन लोगों ने एग्जीक्यूशन, कि भाई एग्जीक्यूट कर दो। लेकिन अगर प्लेटो ने मुझे यहाँ से भगा लिया, जो कि प्लेटो ने कहा एक रात पहले कि जेल से आपको फ़रार कर देते हैं, ठीक है, 2-3-4 फ़रार, उन्होंने बोला अगर मैं भाग गया तो मेरा शरीर तो बच जाएगा, लेकिन मेरा आइडियाज़, मेरी फ़िलासफ़ी वो ख़त्म हो जाएगी। आई डोंट वांट दैट। तो उन्होंने क्या किया, हेमलॉक लिया, निकल लिया। तो इनकी जो फ़िलासफ़ी थी माइनलैंडर की, वो कोई आर्म चेयर पेसिमिज़म नहीं है। भैया सिगार लेके बैठ गए कुर्सी पे लेट के बुढ़ाओं की तरह और बोल रहे हैं कि भाई हाँ, ये हमारी जो है ज़िंदगी बड़ी तकलीफ़ दे है। और ये हल्का सा अटैक था टूवर्ड्स, अटैक नहीं कह सकते, बट हल्का सा रुझान था टूवर्ड्स कौन, आर्थर शोपेनहावर, जिनको फ़िलासफ़र ऑफ पेसिमिज़म कहा जाता था, नेगेटिविटी कहा जाता था, डार्कनेस कहा जाता था। और ये एक ऐसे फिलोसफर थे जिन्होंने अपनी फ़िलासफ़ी को टू दी एंड
भरोसा करके लागू किया। ये मेरे थॉट्स हैं, ये मेरी आइडियोलॉजीज है, इसको ऐसे फॉलो करूँगा। चलो हम लोग माइंडलैंडर की फ़िलॉसफी को इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो इसमें बहुत डेप्थ है, बट लेट्स अंडरस्टैंड इसका क्रक्स क्या है। सबसे पहली चीज़ ये कहते हैं, गॉड डिड नॉट क्रिएट द वर्ल्ड टू लिव बट टू डाई। मतलब अकॉर्डिंग टू माइंडलैंडर, गॉड एक टाइम पे एग्जिस्ट करता था एज ए यूनिफाइड एब्सोल्यूट बीइंग। वो एक था, एकजुट था। जब क्रिएशन हुआ ऑफ द यूनिवर्स, जो धार्मिक लोग धर्म दिखाते हैं, इट वॉज एन एक्ट ऑफ लव, कि भाई प्यार में, कंपैशन में गॉड क्रिएटेड दिस यूनिवर्स सो दैट वी कुड एग्जिस्ट। बट अकॉर्डिंग टू माइंडलैंडर वो एक फॉर्म ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन था। बिग बैंग कह लो, कुछ कह लो, वो टुकड़ों में टूट गया, यूनिवर्स टुकड़ों में टूट गया। और यूनिवर्स एग्जिस्ट इसलिए करता है बिकॉज गॉड अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना चाहता था, या गॉड अपने आप को एग्जिस्ट करने से रोकना चाहता था। गॉड वॉन्टेड टू स्टॉप एग्जिस्टिंग, दैट इज़ वाई दिस यूनिवर्स गॉट क्रिएटेड। तो रियलिटी इज़ नॉट अ बिगनिंग। हमको लगता है रियलिटी इज़ अ बिगनिंग, बट इट इज़ नॉट। वो एक आफ्टर माथ है, वो फ्यूनरल है। ये बिग बैंग एक फ्यूनरल की तरह है जिसने हम सब की मौत रच दी है। उसके बाद ये कहते हैं, द वर्ल्ड इज़ द कॉप्स ऑफ अ डाइंग एब्सोल्यूट। जिन भी चीज़ों को हम कहते हैं मैटर है, ये टाइम है, ये स्पेस है, ये हमारी इंडिविजुअलिटी है, वो सब टुकड़े हैं उस यूनिफाइड वन के, उस एब्सोल्यूट वन के, जिस चीज़ को हम एग्जिस्टेंस बोलते हैं कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। और एग्जिस्टेंस में हमारी प्रोग्रेस हो रही है। हम तो आज ये किया, मैंने आज ये काम किया, तूने आज वो काम किया, हमारी सोसाइटी यहाँ बढ़ रही है। वो स्लो डिके है, समझ लो डिके इन स्लो मोशन है। धीरे 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 सब कुछ ख़त्म हो रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि यूनिवर्स इज़ मूविंग टूवर्ड्स परफेक्शन, मैनकाइंड इज़ मूविंग टूवर्ड्स परफेक्शन, इट्स एक्चुअली वो कहीं नहीं जा रहा। इट्स मूविंग टूवर्ड्स डिस्ट्रक्शन, इट्स मूविंग टूवर्ड्स नथिंगनेस। यही थॉट मेरे अंदर आ रहा था कि हम अच्छाइयाँ क्यों करते हैं। जब मैंने वो स्टोरी डाली थी, अच्छाई करके होगा क्या, भला करके होगा क्या, डार्क सा थॉट आया, क्यों ना चलते चलते कोई मेरे साथ बकचोदी कर रहा है, घुसंड मार दूँ उसके, बहुत बुरा वाला। मेट्रो में होता है ना, बकचोदी करते हैं, ज़ोर ज़ोर से रील्स बजाते हैं, घुसंडी मारूँ। तो गुड करके होगा क्या, लोगों से प्यार करके होगा क्या। बस हम उस डिस्ट्रक्शन के टाइम को वॉप कर रहे हैं। एक काइंड ऑफ रिलेटिविटी हमारे साथ चल रही है कि हमें लग रहा है कि हम अच्छा करके दुनिया में कुछ कर रहे हैं, बट हम लोग अपनी सफरिंग को डिले कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड जब मैं और रिसर्च कर रहा था तो मेरे को एक वीडियो दिख गया। अगर तुम लोगों को अभी भी लग रहा है ना कि मेरे को तो यार ऐसा कुछ हिट नहीं कर रहा है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ये वो, एंड इफ़ यू आर रिलीजियस फॉलोअर, एक टाइम को अपने बायस साइड में रखना, अपने गॉड को साइड में रखना, अपने धार्मिक प्री सपोज्ड आइडियाज़ को साइड में रखना, और इस वीडियो को देखना। इस वीडियो को देखना, जब भी वो थॉट आए ना, नहीं 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 नहीं, इसके बाद तो कुछ है उस पार, उस पर्दे के उस पार कुछ है, अपने आप को वापस लाना और सोचना, अगर कुछ नहीं हुआ तो, अगर कुछ नहीं हुआ तो। ये वीडियो देखना, फटेगी ज़रूर। जिसने भी आर्थर शोपेनहावर की फ़िलॉसफी देखी होगी या फ़िलॉसफी पढ़ी होगी, उसको पता होगा उनकी फ़िलॉसफी का कोड था कि हर चीज़ के अंदर एक विल होती है, विच इज़ अ विल टू लिव, विल ज़ुम लेबन इन जर्मन। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो बोतल हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो माइक हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई पत्थर हो, वो जानवर हो, उसके अंदर एक विल होती है टू एग्जिस्ट एंड सर्वाइव। यहाँ पे माइंडलैंडर आते हैं, बेइज्जती करते हैं, तमाचा मारते हुए शोपेनहावर के मुंह पे, कहते हैं कचड़ा थी उनके फ़िलॉसफी। शोपेनहावर ने कहा विल टू लिव, ठीक है, बट माइंडलैंडर ने आगे जाके कहा कि देयर इज़ अ विल टू डिस्ट्रक्ट, एक डीपर विल है, विच इज़ द विल टू डेथ। हर चीज़ डेथ की तरफ जा रही है, हम अनकॉन्शियसली उस गोल की तरफ जा रहे हैं, विच इज़ स्टेट ऑफ साइलेंस, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ नॉन बीइंग। और हमें लग रहा है कि हम कुछ अचीव कर रहे हैं। ये ज़िंदगी गोल नहीं है, तुम्हें लग रहा है ये गोल होगी, बट दिस इज़ नॉट गोल। ये एक छोटा सा क्षण है, समझ लो, जो डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है। लाइफ इज़ द प्रोसेस ऑफ एग्जॉशन। हम कहते हैं ना, लाइफ इज़ द प्रोसेस। खुशियाँ आती हैं, खुशहाली आती हैं, और हम पैसे कमाते हैं, हम करियर में आगे बढ़ते हैं, हम शादी करते हैं, बच्चे करते हैं, बच्चों को फिर परवरिश देते हैं। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं है। लाइफ, ये प्रोसेस जो तुम सोच रहे हो, मैंने इतना सब बताया, उसको उठा के रख दो कचड़े में, शोपेनहावर की विल टू लिव की तरह, और वहाँ पे ले आओ, लाइफ इज़ अ प्रोसेस ऑफ एग्जॉशन।
समझ लो मौत का बहुत बड़ा खेल है जिसको जो धीरे धीरे तुम्हें मौत की तरफ खींच के लेके जा रहा है। तो लाइफ एक प्रोसेस है, जितनी लंबी जिसकी ज़िंदगी उतना ज़्यादा उसकी सफरिंग। तो यह फाड़ दी। आगे बढ़ते हुए बोलते हैं इंडिविजुअलिटी इज द सोर्स ऑफ सफरिंग। अगर हम बोलते हैं कि वी एग्जिस्ट एज एन इंडिविजुअल, मतलब कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं हूँ, मैं खान बाबा हूँ, मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, मतलब सेपरेशन, एक डिज़ायर, एक स्ट्रगल, एक लैक। माइलैंडर ने कहा ये सब चीज़ें होती है एक इंडिविजुअल की डेफिनेशन। टूटा हुआ है वो पीछे भाग रहा है किसी चीज़ के, स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, उसके अंदर एक लैक है, उसके अंदर एक कमी है। वो जो पीस थी ना, जो पीस तुम ढूंढ रहे थे, वो यूनिटी की तरफ थी। जो गॉड का यूनिटी का कॉन्सेप्ट है ना, यूनिटी की तरफ थी। जैसे ही गॉड ने ये यूनिवर्स क्रिएट किया, सब कुछ बिखरों में टूट गया। और ये जो इंडिविजुअलिटी है जिसको हम मैं बोलते हैं, वो एक फ्रैक्चर की तरह है। हेयर लाइन फ्रैक्चर भी नहीं, पूरी हड्डी समझ लो टूट गई। सफरिंग बुरे सर्कमस्टांसेस की वजह से नहीं आती है, इन्होंने कहा। निकाल दो दिमाग से कि मेरी लाइफ में सफरिंग आ रही है तो मेरी लाइफ बेकार चल रही है, शायद मेरे सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं है, कुछ टाइम बाद शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सफरिंग आती है क्योंकि तुम कुछ हो, यू आर समथिंग इंस्टेड ऑफ नथिंग। समझे इस चीज़ को? जहाँ तुमने एक छोटी सी आइडेंटिटी भी अपने को दे दी, मुझे सफरिंग आ रही है, ये कहना भी अपने आप में ही सफरिंग लाएगा। सफरिंग बस एक ही स्टेट में नहीं आएगी, विच इज़ स्टेट of nothingness, which is the state of death. मौत is the ultimate end of suffering. Suffering is not a lesson, it's evidence. वो proof है, पुख्ता सबूत है कि पेन कोई कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं करता कि तुम सोचो मेरा कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है, मेरे लिए तो एक डिवाइन टेस्ट है, मेरे लिए तो रिडेम्पशन है। कोई बात नहीं, अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, बैठा रहूँगा एक कुर्सी के ऊपर, पश्चाताप करूँगा अपने पापों का, शायद मुझे डिवाइन की तरफ से, गॉड की तरफ से कुछ रिबेट मिल जाए मेरे पापों में। माइलैंडर ने कहा सफरिंग एविडेंस है कि एग्जिस्टेंस अपने आप में फ्लॉड है, और इस एग्जिस्टेंस को बनाने वाला अब खुद ही एग्जिस्ट नहीं करता, जिसके ऊपर शायद तुम भरोसा कर रहे हो। हमको लगता है कि इट्स मॉरली रॉन्ग, ये मॉरली रॉन्ग है, ये मॉरली करेक्ट है, ये सही है, वो गलत है, ये अच्छा है, वो बुरा है। ना 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 ना, माइलैंडर के अकॉर्डिंग सब कुछ मेटाफिजिकल लेवल पे ही गलत है। समझ लो एरर आ गया है कोडिंग के अंदर, और ये एरर अगर डिवाइन ने किया है तो सोचने वाली बात है। इस एरर की वजह से पूरा गेम प्ले बिगड़ गया, पूरा गेम बिगड़ गया है। वो गेम धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है। फिर ये कहते हैं प्रोग्रेस इज़ एन इल्यूजन। हमें लगता है हिस्ट्री में जो भी होता है वो कुछ ना कुछ होता है, जैसे जिन्होंने हेगल को पढ़ा होगा कि भाई अगर आपको मॉडर्निटी को समझना है, प्रेजेंट को समझना है, तो हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी होगा। वो हेगल का वन ऑफ द पिलर्स ऑफ फिलॉसफी था। लेकिन माइलैंडर के अकॉर्डिंग हिस्ट्री ऊपर नहीं जाता, हिस्ट्री से कोई प्रोग्रेस नहीं होता, ह्यूमैनिटी ग्रेटनेस की तरफ नहीं जा रहा है। ये अपने दिमाग से निकाल दो कि हम ग्रेटनेस की तरफ जा रहे हैं। सिविलाइजेशन जो हमने बनाया हुआ है, सोसाइटी बनाई हुई है, सिविलाइजेशन बनाया हुआ है, इट्स जस्ट कि भाई हमने अपने डेथ और अपनी डीके को हम जो सड़ने वाले हैं उसको हमने डिले कर दिया है, जस्ट बाय ट्राइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड, और एवरीथिंग मूव टूवर्ड्स एंट्रोपी। सब चला जाता है एक ऐसी एनर्जी की तरफ जो कि एनर्जी केओस में कन्वर्ट कर देगी आसपास की हर चीज़ को, अनकंट्रोलेबल केओस। तो तुम चाहे इस केओस को कितना कंट्रोल करने की कोशिश कर लो, एट द एंड ऑफ द डे इट्स साइलेंस, इट्स एग्जॉशन। तुम थक जाओगे, हार जाओगे, पसीने छूट जाएंगे, लेकिन तुम उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। यू आर डन, यू आर ख़त्म। फिर एथिक्स के ऊपर इन्होंने कहा एथिक्स एग्जिस्ट ओनली टू रिड्यूस हार्म। अगेन डिले से रिलेटेड, अगर लाइफ फंडामेंटली मिस्टेकन है, ठीक है, अगर लाइफ में एक एरर आ रखा है, तो मतलब मोरालिटी का सिर्फ एक ही पर्पज़ है, विच इज़ टू रिड्यूस सफरिंग। सफरिंग रहेगी, तुम बस मोरालिटी और एथिक्स लाके उसको रिड्यूस कर दोगे। इसमें कोई हीरोइज्म नहीं है, और भाई मैंने तो आज अच्छा कर लिया, मैं एक बूढ़ी अम्मा जा रही थी, मैंने रोड पार करा दी, मैंने तो अच्छा काम कर लिया। कोई हीरोइज्म नहीं है।
इसमें कोई ग्लोरीफाइंग स्ट्रगल नहीं है, मैंने तो इतनी ग्राइंड मारी थी, मैं तो इतनी छोटी लेवल से शुरू किया था, आज तो देखो लेवल सबके निकलेंगे, है ना, हमारे भी लेवल निकलेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या फिर रोमांटिसाइजिंग पेन, देखो मेरे लाइफ में इतना पेन था, आज देखो मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ या करती हूँ। अपने पेन को रोमांटिसाइज करके, हो वाह मैं तो दर्द में था, मैं तड़प में था। ये सब तरीके, मोरालिटी, एथिक्स, सही गलत, इट इज़ जस्ट मिनिमाइजिंग द डैमेज। डैमेज रहेगा, उसको तुम कम ज़्यादा बस कर सकते हो, तो जिसने जितना कम कर लिया वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया। माइंडलैंडर के अकॉर्डिंग डेथ एक फाइनल रिलीज़ है। डेथ गॉड का एक आखिरी एक्ट है, समझ लो एक एक्ट चल रहा था, एंड इन द लास्ट एक्ट इज नॉट हेल, नॉट हेवन, नॉट रिडेम्पशन, नॉट सैल्वेशन, किसी भी तरीके की कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं, इट्स डेथ। वो आखिरी एक्ट है, आखिरी बार गॉड तुम्हारे सामने आएगा, तुमको अपना खेल दिखाएगा। अगर गॉड, वैसे तो गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, मैं थोड़ा मेटाफोरिकली बोल रहा हूँ, बट गॉड का जो समझ लो खेल है वो ये है, डेथ। जिसने 100 मूवी देखी होगी, 100 बड़ी गोर मूवी है, तो बड़ा वायलेंस, बड़ा खून खराबा, बट उसमें यही होता है। इट्स लाइक जो उसका मेन कैरेक्टर था, एक टाइम के बाद बहुत बुढ़ा होता है, उसको कैंसर होता है, वो नहीं रहता, लेकिन फिर भी उसके गेम्स कंटिन्यू रहते हैं। एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसकी लेगेसी एग्जिस्ट करती है। और डेथ अपने आप में एक रिलीज़ है, दैट इज़ अ साई ऑफ रिलीफ एंड रिलीज़। हाँ, छूट गए, अब हम निकल गए जंजाल से। तो हम माइंडलैंडर की फ़िलॉसफी से एक्चुअली क्या टेक अवे ले सकते हैं? माइंडलैंडर की फ़िलॉसफी ये नहीं है कि आप उसको ले अडॉप्ट करें, कुछ सीखें, कुछ निकालें। ये एक ऐसी फ़िलॉसफी है जिसको आप कन्फ्रंट करें। माइंडलैंडर चिल्ला चिल्ला के कहता था, वेक द फक अप, जग जाओ, उठ जाओ। वो ये नहीं बता रहा तुम कैसे जियो या अपने आप को टांग लो या अपने आप कहीं से कूद जाओ। वो ये बता रहा है कि एग्जिस्टेंस कैसी है और एग्जिस्टेंस को कैसे जीना है विदाउट इल्यूजन्स, कैसे बढ़ना है आगे इस एग्जिस्टेंस में। इन इल्यूजन्स को हटा दो। और कभी कभार ना क्या होता है कि ये इतने डार्क डायग्नोसिस, हमारी बीमारियों के इतने डार्क डायग्नोसिस समझने के बाद ही हमें क्लैरिटी मिलता है अपने एक्सपीरियंस के ऊपर। एक ऐसा इंसान जिसको पता है कि उसको कैंसर है और वो 3 से 4 महीने में या 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा, वो अपनी लाइफ को और बेटर तरीके से एक्सपीरियंस कर पाएगा। हाँ, स्टार्टिंग में तो बड़ा डिप्रेसिव स्टेट जाएगा कि यार मेरे को कैंसर है, मैं अपनी लाइफ जी नहीं पाऊंगा, बट देन दैट पर्सन वुड बी फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड। तो हर दिन को इस सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड से जीने की कोशिश करो। मेरा क्लोजिंग थॉट यही रहेगा, माइंडलैंडर शायद तुम्हें होप ना दे, बट वो तुम्हें कुछ ज़्यादा ही रेयर चीज़ दे रहा है। होप नहीं मिलेगी माइंडलैंडर की फ़िलॉसफी से अगर तुम ढूंढने निकलो, विच इज़ इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी एट द एज ऑफ एग्जिस्टेंस। समझ लो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है, टेबल के एकदम एज पे बैठी है कूदने के लिए, बट दैट इज़ ब्रूटल ऑनेस्टी। और कभी कभार ना तुम्हारा माइंड वही ढूंढ रहा होता है। हम लोग इस अबिस में चले जाते हैं, हम लोग इस परेशानी में रहते हैं, ये इस लाइफ का मीनिंग क्या है, क्यों है, किस लिए है, क्या होगा, कहाँ जाएंगे, और ना उसका कुछ एंड नहीं दिखता। तो माइंडलैंडर ने एक एंड दे दिया तुम्हें, ये एंड है, समझ गए एंड? वर्स्ट केस सिनेरियो, वेल गुड, बाउंस बैक, आगे बढ़ो, मिलते हैं आगे, राइट? क्योंकि डेथ तो सबकी आनी ही है। और इफ़ यू आर टोटली मेस्ड अप, यू आर टोटली फक्ड अप, और इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैं इस डार्क प्लेस से कैसे बाहर आऊँ, इस अजीब से एग्जिस्टेंशियल ड्रेड से कैसे बाहर आऊँ, तो भाई साहब मैं ये लेक्चर नेक्स्ट रेकमेंड करूँगा जो कि मैंने रिसेंटली बनाया था एक ऐसे फ़िलासफ़र पे जिनको सिगरेट का बड़ा शौक़ था, लेकिन अपनी बीड़ी फूकते फूकते ऐसी फ़िलासफ़ी दे गए जो इस फीलिंग से, जो फीलिंग अभी तुम फील कर रहे हो, उससे बाहर निकलने का उन्होंने रामबाण दिया है, कैसे उससे काउंटर करके बाहर आ सकते हो विद सॉलिड सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे जाओ, वो नेक्स्ट वीडियो जाके चेकआउट करो। तब तक मिलते हैं हम किसी अगले लेक्चर में। चलो फिलहाल जाओ चेकआउट करो, अभी जाओ, अभी जाओ, क्लिक करो।